देखो अपन पढ़ रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा, ग्रॉस अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ रहे थे विच इज बेस्ड ऑन टर्नओवर, विच इज बेस्ड ऑन सेल्स, विच इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फिर कल अपन ने पढ़ा था ये ऑपरेटिंग रेशियो। अब अपन थर्ड आज पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ये बताता है, ये शो करता है कि हमारी जो सेल्स हो रही है, यानी हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसके अंदर कितना परसेंट हमारा प्रॉफिट है, कितना परसेंट हमारा क्या है, प्रॉफिट एलिमेंट है, वो हमें शो करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है, जो आपका नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट में अपन क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम। समझ में आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला यूज लर्न रखिएगा, ज्यादातर यूज होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, प्लस ऑपरेटिंग इनकम। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, डेट इज 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। कल मैंने आपको क्या बताया था, ऑपरेटिंग रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि सेल्स के अंदर कितने एक्सपेंसेस हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेल्स के अंदर कितना प्रॉफिट है। तो टोटल 100% में से जितना परसेंट हमारा खर्चा था वो मैंने माइनस कर दिया, तो बाकी का बचा हुआ मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का योर फॉर्मूला होता है 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। तो वो भी आपका क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कहलाता है, राइट। तो समझ में आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, या तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। और ये कल अपन ने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। और ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती हैं, जो कमीशन और डिस्काउंट अपन रिसीव करते हैं, जो डिस्काउंट एंड कमीशन हम रिसीव करते हैं, जो डिस्काउंट और कमीशन अपन रिसीव करते हैं वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम्स कहलाती हैं। तो ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड, राइट। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 102। Check out illustration number 102, page number 5.86. First part क्या कह रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 1,20,000। क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, 1,20,000 एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये आपको दे रखा है कितना, 6 लाख। सो 1,20,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा आपका कितना, 20%। समझ में आ गया। सेकेंड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे रखा है 4 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आप एग्जामिनेशन में ये जो लिख रहे हैं ना, इसके आपको ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन यूज नहीं करने हैं, आपको ये पूरे फॉर्मूले लिखने हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरा लिखना है। इस तरीके से लिख के आएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कट जाएंगे, फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर ये इस तरीके से अगर एग्जाम में लिखे आप ओपी और आरएफ और ये सब। एग्जाम में पूरा फॉर्मूला लिखना है आपको कि पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एग्जाम में अगर ये एब्रिविएशन यूज कर लिए, आपको आंसर ठीक होते हुए भी मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, ये फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं। भले आपने आंसर सही निकाल दिया हो तो भी अगर ये एब्रिविएशन यूज कर लिए तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो ये एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्लस क्या कर देते हैं? ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे? जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें से जब अपन माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 5 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 4 लाख, यानी आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आ गया? 1 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1 लाख। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20,000। ऑपरेटिंग इनकम के बारे में कुछ नहीं है तो अपन मानते हैं 0 होगी, यानी आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना आ गया? 80,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया कितना? 80,000। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन था कितना? 5 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 16%। क्या आ जाएगा आपका? 16%। थर्ड केस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 70,000 के। तो आपको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है सेल्स का। सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है कितना? 10 लाख। तो 10 लाख का 25%, 10 लाख का 25% कितना होता है? 2,50,000, यानी आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है? 2,50,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है 70,000। ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो मानते हैं 0, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1,80,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया कितना? 1,80,000 डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 10 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 18%। कितना आ जाएगा? 18%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Take out illustration number 103. Calculate operating profit ratio from the following information.
तो अपन को क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं अपन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तब आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25% ऑन कॉस्ट है, 25% ऑन कॉस्ट है। तो अपन मानते हैं कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 होगा। तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो यानी 25 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। और कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125। तो आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस प्रॉफिट। तो व्हेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125 then your profit is 25. If your revenue from operation is ₹1, then your profit is 25 upon 125. And if your revenue from operation is 8 lakh, then your profit is 25 upon 125 into 8 lakh. It means your gross profit is 1,60,000. Your gross profit is 1,60,000 माइनस क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दे रखा है एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है, तो सेलिंग एक्सपेंस इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए, 48,000 के आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, कितने के, 48,000 के। लॉस बाय फायर इज नॉट अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो 0। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1,12,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,12,000। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 8 लाख इंटू 100, तो यानी आ जाएगा आपका 14%। कितना आ गया, 14%। 104 देखो, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। कैश रेवेन्यू है, नेट परचेज है, क्रेडिट रेवेन्यू है, कैरेज इनवर्ड है, फाइनेंस कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, डिस्काउंट रिसीव दे रखा है। क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो यहां पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ पे तो आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी नहीं दे रखा, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 1 लाख प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 3 लाख। क्या सेल्स रिटर्न भी गिवन है, क्या सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यानी आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया, 4 लाख।
तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना 4 लाख। अब क्या चाहिए आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री तो है नहीं, तो 0। नेट परचेज कितनी है, 2,97,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो जो कैरेज इनवर्ड दे रखा है, कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है तो 0। तो कितना हो गया, 3 लाख। तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना, 3 लाख। तो 4 लाख में से 3 लाख माइनस करे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना, 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है कितना, 1 लाख। माइनस क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, फाइनेंस कॉस्ट आती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दे रखे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये भी नहीं होता ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ये भी नहीं होता। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए, 40,000 के हो गए। ऑपरेटिंग इनकम, अभी मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड्स कमीशन रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव दे रखा है, कितना दे रखा है, डिस्काउंट रिसीव 7,000। सो इट इज योर ऑपरेटिंग इनकम। डिस्काउंट रिसीव एंड कमीशन रिसीव इज अ ऑपरेटिंग इनकम। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो ये आ रहा है 67,000। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया कितना, 67,000 डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4 लाख इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16.75%। 16.75%, राइट। तो ये था आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है ये आपको पता है, आपने 11th क्लास में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस निकला था, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, सब कुछ माइनस करने के बाद, इनकम में से सब कुछ माइनस करने के बाद जो बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। देखो 105। From the following calculate net profit ratio and operating profit ratio। तो सबसे पहले अपन इसका क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 75,000 गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 75,000। इसमें से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो माइनस कर दो, और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम से उसको ऐड कर दो, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है, तो ऑफिस एक्सपेंस इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो माइनस कर देंगे, कितना है 15,000। फिर आपको सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कितना दे रखा है 5,000। एक्सीडेंटल लॉस इट इज आल्सो इनडायरेक्ट,
इनकम फ्रॉम रेंट, इट इज आवर इनकम, तो इसको ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम रेंट को, एंड कमीशन रिसीव, ये भी हमारी इनकम है, इसको भी ऐड कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट अपन कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो माइनस कर दो और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है सब ऐड कर दो, तो हमारा क्या जाता है? नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो इसको एडलेस करेंगे, तो एडलेस करने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आ रहा है 21,500। तो नेट प्रॉफिट आ गया 21,500 डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है 2 लाख। कितना गिवन है? 2 लाख। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10.75%। बी क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अपन कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। तो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 75,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है कितने का? 75,000। अब निकालने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपको ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो सब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जितना भी खर्चा है वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट एंड डिबेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग, एक्सीडेंटल लॉस इज अ नॉन ऑपरेटिंग। तो यानी आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो कितने हो गए? 41,000 के। अब आपको इसमें क्या ऐड करना है? ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? कमीशन रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो क्वेश्चन में कमीशन रिसीव दे रखा है कितने का? 2,000 का। सो कमीशन रिसीव इज अ ऑपरेटिंग इनकम। तो ये आ जाएगा आपका निकल के कितना? 36,000। कितना आ जाएगा आपका? 36,000। सो योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 36,000। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2 lakh। सो 36,000 डिवाइडेड बाय 2 lakh इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 18%। Illustration number 106. Calculate gross profit ratio, operating profit ratio and net profit ratio from the following. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री है, परचेज है, वेजेस है, कैरेज इनवर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इनकम टैक्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अपन? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है कितना? 24 लाख। 24 लाख कितना गिवन है? 24 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। So your opening inventory is 3 lakh plus net purchase given है आपकी कितनी? 14 lakh plus direct expenses
तो क्वेश्चन में आपको वेजेस दे रखे हैं, सो वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, कितना है 3,70,000 प्लस कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, कितना दे रखा है, कैरेज इनवर्ड कितना है 1,50,000। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, इनकम टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है 4,20,000। तो यानी आपका जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आ गया आपका कितना 18 लाख। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 18 लाख, तो 24 माइनस 18 कितना हो गया 6 लाख। So your gross profit is 6 lakh and net revenue from operation, net revenue from operation is 24 lakh into 100. तो 6 lakh upon 24 lakh into 100, तो ये आ जाएगा आपका 25%। ठीक है। सेकंड निकालना था आपको ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलता है, हाउ ऑपरेटिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो अपन ने निकाल ही लिया 18 लाख। अब अपन को क्या चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, What is included in operating expense? एक तो administration expense, administration expense is the operating expense. Second is selling expense, selling expense is the operating expense. Income tax नहीं होगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो 84 plus 36, तो कितने हो गए ये 6 plus 4 10, 1,20,000। तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए 1,20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए 1,20,000 डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 24 लाख इनटू 100। तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो यहां पे आ जाएगा 80%। अब आपसे क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। एक तो इसका सिंपल सा निकल सकता है, मैंने आपको बताया था 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये बहुत सिंपल सा हो गया। तो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो कितना निकाला 80%। तो 100 में से 80% माइनस करें 20% आ गया। दूसरा इसका फॉर्मूले से देख लो, क्या था फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, हाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपन ने निकाला था 6 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपन ने निकाले थे कितने 1,20,000। एंड ऑपरेटिंग इनकम में क्या इंक्लूड होता है, डिस्काउंट रिसीव और कमीशन रिसीव, वो क्वेश्चन में नहीं है। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 4,80,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया 4,80,000। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 24 लाख इंटू 100। सो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना 20%। कितना हो जाएगा 20%। फोर्थ, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो अपन कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट अपन कैसे निकालते हैं, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड कर देते हैं।
तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाला था 6 लाख। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब माइनस होंगे और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम से वो सब ऐड होंगी। जैसे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो वो माइनस कर देंगे, फिर आपको सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो माइनस हो जाएंगे, फिर आपको क्या दे रखा है इनकम टैक्स, वो माइनस हो जाएगा टैक्स। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इट इज अ इनडायरेक्ट इनकम, उसको ऐड कर देंगे। बस यही दे रखा है। तो ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट कितना 4 लाख। तो नेट प्रॉफिट आ गया कितना 4 लाख डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 24 लाख इंटू 100। तो उसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका कितना 16.67%। ठीक है। Take out illustration number 107. Gross profit ratio was 20%. Its credit revenue from operation is 18 lakh and its cash revenue from operation were 10% of total revenue from operation. If the indirect expenses were 50,000, calculate its net profit ratio. क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है आपका? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्वेश्चन में लिखा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है किसका? साइलेंस के केस में क्या होता है? इट इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है, कैश रेवेन्यू जो है वो 10% है टोटल रेवेन्यू का। तो अपन यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 है। तो यानी आपका जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% है, मतलब 10। और टोटल रेवेन्यू में से अगर कैश रेवेन्यू माइनस कर दें तो क्या आ जाता है? क्रेडिट रेवेन्यू। यानी आपका जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 90 है। तो क्वेश्चन में ये आपको गिवन है और आपको क्या निकालना है? ये निकालना है टोटल रेवेन्यू। कैसे निकालेंगे? इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 90 देन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100। इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ₹1 देन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100/90। and if credit revenue from operation is 18 lakh, if credit revenue from operation is 18 lakh, then total revenue from operation is 100/90 into 18 lakh, 100/90 into 18 lakh। यानी आपका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो आ जाएगा कितना? 20 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाज 20%। यानी आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है। किसका 20% है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है इट इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 20 लाख और 20 लाख का 20% क्या है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 4 लाख। नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं कैसे? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें से क्या माइनस करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट इज 4 लाख। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं कितने के? 50,000 के। यानी आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना हो गया? 3,50,000। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 3,50,000 डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 20 लाख इंटू 100। उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5%। सो योर नेट प्रॉफिट रेशियो इज 17.5%। 108।
कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है आपको, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं और ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है आपको। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालें, ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है आपका क्या, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है, ऑपरेटिंग रेशियो कितना है, 80% है, तो यानी 20% क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 20% हमारा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये 20% क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 20% हमारा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है, 20 लाख, 20 लाख दे रखा है। इस 20 लाख का 20% मतलब 4 लाख रुपीस का आपका क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 4 लाख रुपीस का आपका क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, अब आपको अगर नेट प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जब अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हाउ दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, अभी बड़ा समझना ध्यान से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्लस क्या करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम। यानी अपन ने कौन से खर्चों को छोड़ दिया, अपन ने कौन से एक्सपेंसेस को छोड़ दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को छोड़ दिया ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय। और इनकम में किसको छोड़ दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को छोड़ दिया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। अपन जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देते क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और प्लस कर देते ऑपरेटिंग इनकम। यानी आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या इंक्लूड नहीं होता, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जबकि नेट प्रॉफिट क्या होता है कि जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से क्या माइनस करो, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और ऐड कर दो क्या, जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं। और ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आते हैं। और इनडायरेक्ट इनकम्स में ऑपरेटिंग इनकम्स भी आती हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी आती हैं। तो क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं अपन। कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 30%, तो किसका 30% है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 30% है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो 20 लाख है, तो 20 लाख का 30% 6 लाख हो जाएगा। तो अभी अपन को ये, अपन ने ये निकाल लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब आपने क्या निकाला, आपने निकाला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ये मिला के आपका क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, एक तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और क्या ऐड कर दूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ये क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना है, 4 लाख है, माइनस क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं 30,000 और ऐड क्या करनी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है आपको 50,000 की। तो ये क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ये था आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जबकि नेट प्रॉफिट में सब कुछ माइनस हो जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या माइनस नहीं कर रखा था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और क्या ऐड नहीं कर रखा था, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को तो माइनस कर दिया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या करा, ऐड कर दिया। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 4,20,000।
अब आपसे नेट प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा था, तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? नेट प्रॉफिट कितना निकाला? 4,20,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? 20 लाख इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21%। समझ में आया ये आपका? समझ में आ गया क्वेश्चन?